शिव भगवान उवाच। जैसे मैं इस ड्रामा को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे तुम भी देखो तो बाप समान बन जाएंगे। स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तुम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहो तो कोई भी अपोजिशन कर नहीं सकता। तुम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहो तो वहां हर गुण व शक्ति का नशा सदा इमर्ज रूप रहेगा। तुम्हारा सोचना, देखना संपूर्ण बनने का आधार है। तुम्हारी दृष्टि से आत्माएं और प्रकृति पावन बन रही हैं। ज्ञान सूर्य से शक्ति लेकर सबको देना, यही मुख्य सेवा है। बाकी सेवाएं तो निमित्त मात्र हैं। स्वभाव में सरल और पुरुषार्थ में अटेंशन रख चलो तो नंबर 1 में आ जाएंगे। एक बाप की याद में रहो तो प्रकृति विनाश के समय तुम्हारे समीप आकर 1 फुट की दूरी पर रुक जाएगी। जब तुम अपने आप को संपूर्ण रुचि से जान जाओगे तो संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तुम अपने को निमित्त समझकर चलो, जिम्मेवार मैं हूं। यह स्मृति सब जिम्मेवारियों से हल्का कर देगी। यह सेवाएं तो तुम्हें बिजी रखने के लिए है। तुम्हारा लक्ष्य तो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। याद का बल उन बच्चों को मिलता है जो ऑनेस्ट हैं और जो सच्चे बाप से सच्चे होकर चलते हैं। बाप अपने को निमित्त समझकर निश्चिंत रहता है और बच्चे अपने को जिम्मेवार समझकर परेशान रहते हैं। सर्वस्व त्यागी बनो तो सरलता और सहनशीलता का गुण आ जाएगा। जो बच्चे सोमान की सीट पर सेट रहते हैं, उनका जिम्मेवार बाप है। जो नहीं रहते हैं, उनके जिम्मेवार वह स्वयं है। जितना बाप की याद में रहेंगे तो बाप के साथ का व बाप की छत्र छाया का अनुभव होता रहेगा। जो त्यागी और तपस्वी मूर्त हैं, भाग्य उनके आगे पीछे दासी के समान आता है। तुम सुख के सागर के बच्चे हो। तुम्हें संकल्प में भी दुख की लहर आ नहीं सकती। बुद्धि रूपी विमान से सेकंड में वतन में पहुंचकर सर्वशक्तिमान बाप की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। स्वप्न में भी तुम्हारा अकल्याण हो नहीं सकता। तुम नॉलेजफुल आत्माएं संसार को रोशन करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में 1 सेकंड भी अंधकार हो नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य का निर्माण स्वयं भाग्य विधाता ने किया है। भाग्य विधाता ही तुम्हारा हो गया है। जो बच्चे परमात्म प्यार में खोए रहते हैं, उन्हें संसार का कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता। जो आत्माएं बाप के नयनों में समाई रहती हैं, माया की नजर उन पर पड़ नहीं सकती। ओम शांति।